हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक नए स्पेनिश के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका रोहित सर फिर से आ गया हूँ एक नया। देख सकते हैं आज हम लोग जाएंगे सीखने के लिए ओरासियोनेस बासिको। इसका मतलब होता है कि बेसिक सेंटेंसेस। ओरासियोनेस का मतलब होता है, ओरासियोन का मतलब होता है सेंटेंस, एंड बेसिक का बासिको हो जाता है, वो ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सीखेंगे। बट उसके पहले जो काम करना है आप लोग को, जो भी नए व्यूअर्स है जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ही दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। वी ब्रिंग यू दिस वीडियोस। हम आपके लाइफ में एक ज़रा सा भी अगर वैल्यू ऐड कर पाए तो उसके लिए आप थोड़ा हमारा हेल्प कीजिए। और भी दुनिया के बच्चों के पास जिसको मतलब सीखना है लेकिन उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, ये पहुंचा दीजिए। प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोस एंड फ्यूजन एकेडमी ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन भी क्लास करवाते हैं, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा सब कुछ। सो उसके बाद चलिए हम लोग ये क्लास चालू करते हैं। आज का 3rd क्लास चालू करते हैं, तब तक के लिए जारी रहिए। आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं ऐसा कुछ सेंटेंसेस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा अगर आप किसी स्पेनिश नेटिव या अपने ही किसी ऐसे दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं जो कि स्पेनिश आता है, जिसको स्पेनियल आता है। हम लोग का आज जो रहेगा वो है ओरासियोनेस बासिको। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसके पहले भी 2 वीडियोज है, अगर आपको थोड़ा बेसिक कंप्लीट करना है तो वो दोनों को देख लीजिए। उसके बाद इसमें आइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए चालू करते हैं। ये तो आज जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश ये साइड में लिखा है, स्पेनिश वो साइड में लिखा हुआ है। पहला जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने जो पहला सेंटेंस उठाया है आप लोग को सिखाने के लिए। बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि पहला कहीं भी कोई कॉन्वर्सेशन हम लोग करते हैं तो वहाँ हम लोग उसका नाम पूछते कि आप लोग आपका नाम क्या है। पहले तो वो पूछते हैं ना, बिना किसी का नाम पूछे हुए तो आप उनके बात नहीं करेंगे, वो स्ट्रेंजर हो जाता है। तो हम लोग स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, लेकिन अभी फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोमो ते llamas, व्हाट इज योर नेम। ये बहुत ही कॉलोकियली हम लोग बोलते हैं स्पेनिश में। कोमो ते llamas मतलब हाउ यू आर कॉल्ड, अगर लिटरली बोले तो। लेकिन ये इंग्लिश में होता है व्हाट इज योर नेम। यहाँ साइड बाय साइड लिखा हुआ, अगर आप लोग को कॉपी में लिखना है तो लिख भी लीजिए। कोमो ते llamas, व्हाट इज योर नेम। ये होता है एकदम, आप किसी के साथ पहली बार मुलाकात हुआ तो आप एकदम पहले ही उसको बोल सकते हैं कि ओला कोमो ते llamas। इसका मतलब होता है कि हेलो, हाउ आर यू। सेकेंड हम लोग जो सीखेंगे, तू hablas español या hablas español। देखिए ये जो वर्ड है ना, हम लोग आपको पहले बता देते हैं। जो कि नया स्पेनिश सीख रहे हैं उनको थोड़ा पता करने में थोड़ा ये लगेगा, प्रॉब्लम होगा। क्यों ये वर्ड इसके पहले हम लोग जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम क्या हिंदी बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश और यू स्पीक इंग्लिश। यू हम लोग जो प्रोनाउन है हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन स्पेनिश में यही इसका सबसे अच्छा बात है। या आप लोग बोल सकते हैं कभी मिसलीडिंग भी हो जाता है कि हम लोग डायरेक्टली कोई प्रोनाउन नहीं जोड़ते। कभी कभी मतलब कभी नहीं, ये कभी जुड़ता ही नहीं है। लेकिन हम लोग अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो इसके पहले हम लोग तू लिख सकते हैं। ये तू यहाँ लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ये वर्ब का जो फॉर्म है ना, ये आता है इससे hablar। ये इसका वर्ब फॉर्म है। टू स्पीक, इसका मतलब होता है टू स्पीक, या ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। hablar का मतलब होता है टू स्पीक। तो हम लोग अगर यहां अगर देखें, ये सेकेंड फॉर्म में है। हम लोग ये जब वर्ब कंजुगेशन होगा ना तब आप लोग को समझ में आएगा, जब मैं करवाऊंगा। तो इस कारण से hablas जो होता है, hablas español, इसका मतलब भी होता है डू यू स्पीक स्पेनिश। इसके पहले हम लोग को तू जोड़ना नहीं पड़ता है जब बोलते हैं। तो hablas español, जो अगला आदमी है वो भी आपको ऐसे ही बोलेगा hablas español या तू hablas español, बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तो hablas español से हम लोग बोल सकते हैं कि डू यू स्पीक स्पेनिश। ये हुआ आपका सेकेंड। ये देख लीजिए, यहाँ यू स्पीक स्पेनिश, या यहाँ ये डू यू स्पीक स्पेनिश, जैसी आपकी मर्जी। आते हैं हम लोग 3rd सेंटेंस में। अगर आपको बोला गया कि तू hablas español या hablas español, तो आप लोग उसको आंसर कैसे देंगे। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ, इसमें मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ जैसे आप लोग को समझ में। ये जो सेंटेंस है ये हम लोग बोलेंगे इसका आंसर्स में। ये जो सेंटेंस है, अगर आप बोलते हो, मतलब आपको अगर आता है स्पेनिश, जैसे इस क्लास को करके आपको आ जाएगा, तो इस क्लास के बाद आप लोग बोल सकते हो जो hablo español, आई स्पीक स्पेनिश, आई स्पीक स्पेनिश, जो hablo español, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गर्व का बात होगा अगर आपको स्पेनिश बोलना आ गया तो। जो hablo español,
या अगर आप ये क्लास स्किप कर देते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा या आपको बोलेंगे नहीं छोड़ दीजिए हम नहीं करेंगे क्लास, तो आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो भी ये सीख सकते हैं। नो hablo español, इसका मतलब है आई डोंट स्पीक स्पेनिश, क्योंकि यही हो जाएगा ना। आपको अगर स्पेनिश आएगा तो आप बोल सकते हैं जो hablo español गर्व से, नहीं आएगा तो नो hablo español। तो ये दो एकदम लिटरल सेंस में आप लोग ले सकते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं, आई स्पीक स्पेनिश, आई डोंट स्पीक स्पेनिश। खाली इसमें जो वर्ब है ये देखिए, यहाँ आबलास है, ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर पे है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पे, तो आबलो, ये मैं बोल लूंगा कैसे कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन तब तक के लिए उस क्लास के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग ये सीखेंगे, यहाँ आबलो, यहाँ आबलास, मतलब अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर मतलब सेकंड प्लूरल में बोलते हैं तो आबलास हो जाता है वो, ठीक है। तो इतना तक हो गया, दिस इज डन। अब लास्ट में आते हैं ये इस पे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, como está usted, आप कैसे हो। अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे बात किया तो आप बोलेंगे कि como está usted, उसके साथ आप सेनियोर भी लगा सकते हैं, सेनियोर या सेनियोरा, ठीक है। सेनियोर सेनियोरा का मतलब मिस्टर और मिसेस होता है यहाँ, जैसे कि सेनियोर या सेनियोरा आप लगा सकते हैं। या अगर कोई यंग लड़की हुई, जैसे कोई आपको पसंद है, तो उसको बोल सकते हैं, ये बहुत फेमस है, सेनियोरिता। तो हम लोग तीन ये जानते हैं, como está usted señor, como está usted señor, como está usted señora, या como está usted señora, señorita। कोई किसी को अगर किसी का मनपसंद कोई लड़की हुआ तो उसको भी बोल सकते हैं आपका कोई चाहती हुई, तो ये तीन हो गया। और लास्ट में अगर आपका दोस्त हुआ कोई आपका, तो आप उसको भी ऐसे, इतना कोई भी अपने दोस्त को उतना भी वैल्यू नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे तभी, como estás, como estás, ऐसे करके कि como estás amigo, amigo इसका मतलब होता है फ्रेंड, como estás amigo ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना, como estás amigo, तो इसको ऐसे बोले। या अगर लड़की हुई तो como estás amiga, amiga मतलब लड़की दोस्त। या बहुत सारे लड़के हुए, बहुत सारे लड़की हुई, तो उसमें हम लोग थोड़ा ये करें, मतलब चेंज करते हैं, वो अभी बाद में सिखाएंगे क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये 5 आप सीख लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बच्चों अभी नेक्स्ट 3 और सेंटेंस पे हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, द फर्स्ट सेंटेंस इज के आसिस, के आसिस। हम लोग स्पेनिश में एच को प्रोनाउंस ही नहीं करते। एच एज एन अल्फाबेट इज देयर इन द अल्फाबेट्स, बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन स्पेनिश। सो आबलार होता है, हाबलार नहीं होता है एच से। या आसेस होता है, हासेस नहीं होता है, के हासेस ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम लोग एच लिखते हैं लेकिन नहीं होता है। ये जो आता है ना, मतलब ये जो वर्ड आता है, यहाँ हम लोग और भी देखेंगे यहाँ, तो ये वर्ब है आसेर से। आसेर इसका मतलब होता है टू डू, कुछ भी करना है ना तो टू डू, ये होता है आसेर से आता है, के आसेस। सेकंड, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड पर्सन में बोल रहे हैं तो आसेस हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं के आसेस का मतलब हो जाता है व्हाट आर यू डूइंग। ये कभी भी हो सकता है, दिन के हमेशा, मतलब किसी भी समय आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आपके दोस्त को पूछना है कि व्हाट आर यू डूइंग, नॉट जस्ट नाउ बट इंटायर डे, तो वो बोल सकते हैं कि के आसेस, पूरे इंटायर डे के लिए। अगर आपको पूछना है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं और इसके साथ ओरा जोड़ते हैं, आओरा, आओरा। देखिए यहाँ भी हो रहा है, एच बीच में है लेकिन आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग एच, यहाँ बोल रहा है आ ओरा, ये उसका ही हो रहा है, के आसेस आओरा, ये के एस्तास haciendo ahora, haciendo, ठीक है। ये जो है ये आसेर से ही आता है, ये भी आसेर से ही आता है, लेकिन ये हम लोग का वो फॉर्म है वर्ब का जो कि हम लोग करते हैं ना, वर्ड इंग्लिश में क्या करते हैं, डूइंग। ये जो इंग है ये क्या है, जेरन फॉर्म में है, या हम लोग बोलते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही बोलते हैं ना। अगर नहीं हो तो हमको जरूर से बताइएगा कमेंट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आता है ये जेरन, डूइंग। वैसे ही हासिएंदो होता है स्पेनिश में जेरन,
एंडो और इंडो लगा के हम लोग उसको करते हैं, मतलब व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ जो है केआसेस, ये व्हाट आर यू डूइंग ही है, लेकिन ये हम लोग जिरंड नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सिंपल बोल रहे हैं केआसेस। लेकिन इसमें अगर स्पेसिफिकली अभी पूछना है कि क्या कर रहे हो अभी, तो हम लोग लिखते हैं के एस्तास, यहाँ एस्तास भी यूज होता है। व्हाट आर यू यहाँ नहीं है, केआसेस सिर्फ है, यहाँ ये एस्टार भी यूज हो रहा है जो कि इससे आता है, और टू बी ये टेम्पोररी टू बी है। ये सब ग्रामर में आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बहुत कुछ सीखने के लिए, और ज़रूर से हम लोग को अपना शेयर या ऐसे जो भी होता है आप लोग जानते हैं, यू नो द ड्रिल, आप लोग कर दीजिए अपने स्पेनिश सर के लिए। बट दैट इज द थिंग, ये सब आपको सब सीखने को मिलेगा। आसेर कहाँ से आता है, स्टार कहाँ से आता है, दिस इज द ग्रामर। आप लोग को अगर सीखना है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें और भी डिटेल्स में हम लोग कल्चर या स्पेनिश एज अ फुटबॉल के बारे में जानेंगे, स्पेनिश फुटबॉल के बारे में, ला लीगा, आप लोग तो देखते ही होंगे ना, बहुत कुछ देखते होंगे स्पेनिश के बारे में, क्यूजिन्स कहाँ से हैं, कहाँ से कौन से जगह पे हम लोग, मतलब कौन सा डायलेक्ट यूज होता है स्पेनिश का, सब कुछ जानेंगे। वो भी और भी डेप्थ में जानेंगे, वो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग जरूर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल्स दिया हुआ है। सो ये है। तो के एस्तास हासिएंदो ahora का मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अपने दोस्त को पूछ रहे हो क्या कर रहे हो अभी, तुम खेलने जाओगे, तो उसको पूछेंगे के एस्तास haciendo ahora amigo, ऐसे करके पूछ सकते हैं। और थर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो आता है cuántos años tienes। ये सबसे जेनेरिक ये है। हम लोग अगर किसी दोस्त को अपने पूछते हैं ना कि कितना उम्र है तुम्हारा, तो कितना उम्र है तुम्हारा, ये हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब लेकिन स्पेनिश में थोड़ा ये डिफरेंट होता है। यहाँ हम लोग टीएनएस यूज करें। टीएनएस फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वर्ड आता है तेनेर से, तेनेर, ये वर्ब है तेनेर। तेनेर का मतलब टू पोजेस, टू हैव। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, ये वही वर्ब है यहाँ। तेनेर का मतलब टू हैव होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं cuántos años tienes, इसका लिटरल मतलब होता है तुम्हारे पास कितना उम्र है। ये हिंदी में कोई मतलब नहीं बनता इसका। हम लोग पूछते हैं क्या कि तुम्हारा उम्र कितना है, यही वही वर्ब है। देखिए हिंदी और इसमें कितना समानता है। तुम्हारा उम्र कितना है, तुम्हारे पास कितना उम्र है, इसका मतलब ये बोला जाता है कि तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है उम्र का। तो हम लोग पूछते हैं cuántos años tienes, तो हम लोग रिप्लाई भी करते हैं उसको। कैसे रिप्लाई करेंगे, जो tengo 25 años या 27 años, मतलब 26-27 ईयर्स। ये जानना है ज़रूर से सेकंड इसके बाद वाला क्लास में आ जाइएगा, मैं बोलूँगा कि कैसे इसका रिप्लाई करते हैं। लेकिन अभी जान लीजिए cuántos años tienes, इसका मतलब होता है हाउ ओल्ड आर यू। तो ये भी एक है वर्ब, जरूर से वर्ब लिख लीजिए। तो ये हो गया आज के लिए, यही इतना क्लास में कि आप लोग सीख गए कि क्या क्या बोलना है, कैसे करके उम्र पूछना है, कैसे करके क्या कर रहे हो वो पूछना है। इसके पहले भी आपको बहुत 4-5 सेंटेंस सिखाया है, ज़रूर से उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में ट्यूनिंग कर लीजिए। मैं आपके लिए तो मतलब हाजिर हूँ यहाँ, फिर मिलेंगे आपको इसके लिए। बट सबसे बड़ा बात है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको अगर कोई वैल्यू मिलता है, कंटेंट मिलता है, तो थोड़ा आपका अपना भी ये दिखाइए, हिस्सा दिखाइए, हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। गिव अस द वैल्यू वी आर एक्चुअली एडिंग टू योर लाइफ। हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, और भी ज़्यादा वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे लाते रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लाते रहेंगे। कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए ज़रूर से बोलिएगा, हम लोग वैसे फिर से आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू फ्यूजन अकेडमी। दिस इज रोहित सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। बुएनास नोचेस।